In fact, Vijay Rupani is joining us, and interestingly, he was the Chief Minister of Gujarat, and that transition that happened from Vijay Rupani to Bhupendra Patel was smooth. Vijay भाई नमस्कार. पहला सवाल आपसे, इतना बड़ा मत नमस्कार कि आप एक्सपेक्ट करते थे भाजपा को इतना बड़ा, इतनी झोली में भर देगा पूरा गुजरात आपको? देखिए, हम लोग तो एक्सपेक्ट करते ही थे और प्रधानमंत्री ने भी 2-3 बार आम सभा में भी बताया था कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और हमने रिकॉर्ड तोड़ा है कि गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है। पिछले सालों में कोई पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। दूसरा रिकॉर्ड कि 7वीं बार हमारी सरकार बन रही है। 32 साल तक लगातार कोई प्रदेश में एक ही पार्टी को निरंतर यानी कि सातत्यपूर्ण स्वरूप से कोई पार्टी सत्ता पर आरूढ़ नहीं रही। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। विजय भाई, आप इसका सेहरा किसको पहनाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो भाजपा के पक्ष में उसने काम किया? देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता, गुजरात की जनता को उनके प्रति विश्वास, भरोसा, मोदी जी की जो पिछले 8-9 साल से जो सरकार दिल्ली में चल रही है, उन्होंने जो वादे निभाए, तो मोदी जी के प्रति और विश्वास बढ़ा और गुजरात में पिछले 2 दशक से विकास निरंतर बढ़ता गया और आम गुजरात की जनता उसका विकास का अनुभव भी कर रही है। ये सारे कारण है और कांग्रेस इतनी वीक हो गई है, अब डूबती नैया बन गई है, इसलिए कोई सामने लड़ाई नहीं थी। विजय रूपानी जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। आपने राजकोट में, सौराष्ट्र में, हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत मेहनत की आपने। एक बात बताइए, हम लोग 5-5.5 घंटे से बोल रहे हैं, गला दर्द कर रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ, आपने कैसे मैनेज किया? और सबसे बड़ी बात, सौराष्ट्र में जो पिछली बार आपकी तरफ से वोट चला गया था, अब की बार सबने घूम घूम कर आप ही को वोट दिया, आपका मतलब यानी भाजपा को वोट दिया है, तो क्या सही किया आपकी बार जो पिछली बार नहीं किया था? देखिए, पिछली बार इलेक्शन बहुत बड़ा बीजेपी के लिए टफ था, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन चले और कांग्रेस ने पूरा जातिवाद इतना भड़काया था। ये सारी बातें पिछले 5 साल में टोटल समाप्त हुई, वातावरण अच्छा और क्लीन हो गया। हमारी सरकार ने भी पूरे जितने बाई इलेक्शन हुए वो हम जीते थे। हम लोग कॉरपोरेशन, पंचायत चुनाव भी अच्छी तरह से 90% सीटें जीते थे और ये वातावरण आगे बढ़ता गया सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र में जो खास तौर पर पानी की समस्या थी जी, वो भी खत्म हो गई और अच्छी तरह से लोगों ने इस बार प्रेम से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आप क्यों नहीं लड़े चुनाव? हमने बताया था, हम सीनियर लोगों ने सभी ने बताया था कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और गुजराती ऐसा प्रदेश है, बीजेपी का गढ़ है, यहां ही हम कर सकते हैं। हम लोग लड़ते तो चुनाव हम लोग भी लाख वोट से जीतते जी, लेकिन नए लोगों को मौका मिले और एक नई कैडर भी बने और हमारे गुजरात के लीडर में और लीडर बढ़े, इस दृष्टि से हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। विजय जी, ये हमने देखा है, ये भाजपा ही में शायद होता है, ये ट्रांजिशन जो हुआ आपसे भूपेंद्र पटेल की तरफ, या आप लोगों ने जो युवा चेहरा है, आपने बोला कि चलिए वो लड़ेंगे, हम पीछे हटेंगे, ये भाजपा में इस तरह का क्या तहजीब है कि ये सब स्मूथली हो जाता है? देखिए, हमारे यहां हम पद के लिए काम नहीं करने वाले कार्यकर्ता है, हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। तो पद तो आता है जाता है, पद बदलता रहता है, तो चुनौती और पार्टी का बेस कैसे बढ़े, आइडियोलॉजी कैसे हमारी ज्यादा लोगों में समर्पित हो, उस दृष्टि से हम काम करने वाले कार्यकर्ता है, इसलिए हमारे यहाँ इजीली होता है। विजय रूपानी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र शेखावत जी भी जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी नमस्ते, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं।
आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, मैं भी चाय की चुस्की ले रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, ये प्रचंड बहुमत जो मिला है इसके लिए आपको साधुवाद। देखिए, बहुत सारा जनता को, गुजरात की जनता को बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा धन्यवाद है, गुजरात के नेतृत्व को बधाई है, देश के नेतृत्व को बधाई है कि जिस तरह की चर्चा हमने की थी, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिस तरह माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, जिस तरह से विजय रूपानी जी ने कहा था, सीआर पाटिल साहब ने कहा था कि हम नया इतिहास बनाएंगे, गुजरात की जनता ने एक बार फिर मोदी जी की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पर मोहर लगाई है, डेवलपमेंटल एजेंडा पे मोहर लगाई है और एक नया इतिहास जो है गुजरात की जनता ने बना। गुजरात में जो हुआ गजेंद्र जी, गुजरात में जो हुआ वो हिमाचल में क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा? आपको आवाज आ रही है? आनंद, बीच में कुछ और कनेक्ट हो गया है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गुजरात में जो बहुमत मिला है, जो भारी बहुमत मिला है, वो हिमाचल में क्यों नहीं दिख रहा? हो गया, रामपुर और उत्तर प्रदेश आ गया। अच्छा, we'll try and sort that audio। विजय रूपानी जी, मैं जल्दी से आपसे ही ये सवाल पूछ लेता हूं जब तक कि गजेंद्र जी वापस जुड़ जाएं, उनके साथ ऑडियो ठीक हो जाए, कि जो सफलता गुजरात में मिली है वो हिमाचल में क्यों नहीं मिलता दिख रहा? देखिए, हम लोग तो गुजरात के चुनाव में बिजी थे, हिमालय में एक्चुअली क्या हुआ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बात सही है कि हिमाचल में जो हुआ उसमें बीजेपी को लॉस हुआ है। ये जो ट्रांजिशन की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये समझना है कि सबका अपना अपना रोल होता है। स्टेट लीडरशिप का रोल होता है, प्रधानमंत्री का रोल था, होम मिनिस्टर अमित शाह का मतलब होम स्टेट है तो इसलिए उनका भी रोल है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है भाजपा का, संगठन का जो स्ट्रक्चर है, सब लोग कोशिश करते हैं, ये भाजपा में क्या खासियत है विजय भाई? एक्चुअली बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन में रहने वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनली वी आर वेरी स्ट्रांग, हमारा गढ़ है गुजरात जी। और मोदी जी जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे तब से ऐसा कार्यकर्ता का कैडर है कि हमारे यहाँ सब कुछ ये पार्टी की डिसिप्लिन पर चलता है, इसलिए इजीली होता है ये सब। सर, आप लोग बहुत